अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया तो वहाँ के मोहतमिम साहब बड़ी मोहब्बत मुझसे करते थे। कहने लगे हज़रत बस 2 मिनट रुक जाओ, तकरीर जब मैं आऊँगा तभी शुरू करना। मैंने तुम्हारी पूरी तकरीर सुननी, मैं औरतों को चुप करी आऊँ। मैंने कहा औरतें कहाँ को बैठी, ऊपर सब शोर मचा रखा, जैसे इन्होंने शोर मचा दिया। तो मैंने कहा भाई जाओ चले जाओ, लेकिन मुश्किल काम है। कह जी मैं अब चुप हो के अब करा के आया चुप, डंडा लिया मोटा सा, बेचारा जीने पे कुछ अड़ा, चुप करके आवे, इतने में फिर शुरू हो जाऊँ, उससे भी ज़्यादा फिर वापस जाए। जब 3-4 मरतबा हो गया, मैंने कहा मोहतमिम साहब नीचे आके बैठ जाओ, वक्त ख़राब हो जाएगा, इंशाअल्लाह ये क़यामत तक भी चुप नहीं होने की। तो कहने लगे जी ऐसी तो बात नहीं है। मैंने कहा हमारा तजर्बा ऐसा ही है, ये क़यामत तक भी चुप नहीं होने की या हो सकती हैं। हमने सुना लोगों से कि सबसे बड़ा झूठा आदमी वो है जो इस बात की खबर देता हो कि मैंने 4 औरतों को एक साथ बैठा देखकर खामोश बैठी थी। मैयत में भी खामोश नहीं होने की, मुर्दा पड़ा हुआ चुगली चालू। एक हाँ मैंने तो देखी औरतें चुप, एक ही मौका है जब मैंने औरतों को चुप देखा। कब तुम्हें भी पता होगा, देखा होगा तुमने भी, जब मर जा फिर चुप। अब चाहे वो बेटा आ रही अम्मी उठ जा, आ रही अम्मी बोल जा, चाहे भांजा भी खाला जी खाला मैं तो पहली बार ही आया, खाला उठ जाओ मैं तो बहुत दिनों के बाद आया, उधर भतीजे फूफो 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 देख तो लो तेरे भतीजे आए, लेकिन फूफो नहीं बोलती। बस एक मौका तो है जिसमें ये चुप होती है भाई, इसलिए इनका काम तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलते रहने दो भाई। मगर मर्द तो अपना निज़ाम ठीक कर सकते हैं ना। मर्द ने भी ठीक कह रहे, मेरे आने पर थोड़ा सा जलसा ठीक हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे थे उससे पहले। अब तुम्हारे बाप माइक तो बड़ा अच्छा चला रखा बेचारे ने, अल्लाह से जज़ाए खैर दे। जलसा समझ के अमल भी करोगे नहीं करोगे, पक्की बात है, जो बात सुनोगे उस पर अमल करोगे। लगा नहीं मुझे इतनी बढ़िया आवाज़ कारी हाशिम। एक मरतबा मैंने इसको बुलाया अपने किसी प्रोग्राम में, वक्फ बोर्ड का प्रोग्राम था, तो चीफ मिनिस्टर साहब हमें उसमें चीफ गेस्ट, इसने मुझे याद दिलवाया अभी। तो मैंने कहा भाई हाशिम पढ़ इसके मुख्यमंत्री के ज़रा लिए कुछ कह देना। तो यकीन मानना जैसे इसने वो कलाम पढ़ा तो जितनी मालाएं लोगों ने मुख्यमंत्री के गले में डाली थी वल्लाह सारी निकाल के मुख्यमंत्री ने इसके गले में डाल दी, और तुम लोगों ने इसे 10 रुपए भी नहीं दिए। तुमने सूखा ही सुन लिया। इतने सूखे तो यहाँ के लोग हैं नहीं, यहाँ का जलसा तो मुझे बड़ा प्यारा है, यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मौली उमर से लेके और दिल्ली तक जो जो बाहर लोग लड़के यहाँ के रहते हैं, आफ्ताब भाई हैं, सब बेहद मोहब्बत मुझसे करते हैं। देखो अब दे रहे पैसे है भाई गंजे, ये पहले नहीं था इधर। चल मुसाफा मिला हजरत से खड़ा होगा, इसके सिर्फ हाथ रखो माशाल्लाह। कहाँ के हो? हाँ तू तो बढ़िया मेहमान है, तो भाई ये तो मेहमान है यार। मैं तो सोच रहा जो है नेकपुर का आदमी कोई नेक बन गया माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी भी नज़म होती थी, नात होती थी, तो हुजूर खुद भी इनाम देते थे। ये इनाम देना सुन्नत में शामिल है, ये इनाम देना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैंने भी दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे कोई आपके यहाँ अगर सुनाने वाला अल्लाह के नबी की शान में, अब जैसे वो यतीम बच्चे की बात आ रही थी, भाई मेरी आंखों में पानी आ गया कि ना माँ है ना बाप है, और दोनों की मगफिरत का इंतज़ाम है। तो कितने लोगों ने सूखे हाथ उठाए कि जब हम उसके माँ बाप बने, फ्री के बन लेंगे, फ्री के माँ बाप बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे जो 2 पैसे खर्च कर दें। भाई खर्च करने की भी आदत डालो, 2 चीज़ें अपनी उसमें ज़िंदगी में शामिल कर लो, जेवर बना लो। आज के जलसे का पैगाम बस यही है जो मेरी समझ में आया, मैं तुम्हें बताऊं। सोच के तो आया था मैं कुछ और बताऊं, लेकिन मेरे समझ में यहाँ देख के जब तुमने 10 रुपये भी कारी साहब को नहीं दिए, समझ में आया कि इनको कुछ दूसरी चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ें अपने जहनों में रख लो और अपनी ज़िंदगी का जेवर बना लो। बना लोगे भाई? भाई समझ में आ रही नहीं आ रही, सुन रहे हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ जिनके नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो तुम जलसे में कर क्या रहे हो भाई जब तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही? अल्लाह तुम्हारे पे नेकपुर वालों रहम कर दे, खुदा तुम्हें सही सही कर दे। बस इन्हें नेकपुर वालों को सच में आसपास के सारे गांव डरे नहीं, तो खुदा ही सही करता है, खुदा तो डरता नहीं इनसे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो यूँ कर रहे
भाई समझ में आ रही है नहीं? हाथ उठा के बताओ जिसके आ रही है। हाँ माशाल्लाह, इसका मतलब पता चले ना मैं कब्रिस्तान में नहीं बैठा, जिंदों में बैठा हूं। बात को दिमाग, आंख, कान सारे हाजिर रहने चाहिए तो बात समझ में आती है। सारी बातें समझ में आनी चाहिए, तभी जलसों का फायदा है। वरना मैं भी अंधों की तरह जैसे नाबीना कारी हनीफ साहब आंख बंद करके धड़ाधड़ ताकरीर कर दूं और खत्म उठ कर चला जाऊं, कहा यार मुफ्ती रही शायद, मगर पल्ले क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। कुछ समझ में तो आए कि भाई हाँ हमने पूरे साल एक नसीहत सुनी, इस पर अमल करना है। थोड़ा थोड़ा सा आधा गिलास। पहले तो मैं आप हजरात को खुदा की कसम मुबारकबाद पेश करता हूं। कैसी शदीद गर्मी में इन मौलवियों को भी अल्लाह ही समझेगा, ऐसी शदीद गर्मी में जलसा रखा, लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया। लेकिन ये अजाब इंशाअल्लाह आपके सवाब का बाइस बनेगा, आपकी मगफिरत का सामान बनेगा। मेरी और मुझे और आपको जन्नत की ठंडकें दिलाएगा। ये सोचो तो सही, कब्र में जब यहाँ पंखे चल रहे हैं चारों तरफ से हवा, और क्या होगा कब्र में? जो कब्र में मुर्दा है उनका क्या आलम होगा, जरा गौर करो। और जाना हमने सबने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई बचेगा नहीं जो कब्र में न जाए। तो वहां क्या होगा? वहां तो ना कोई पंखा रखता। अभी कल हमारे एक ताया का इंतजाम हो गया, चला गया, अल्लाह के प्यारा हो गया। तो हमारे मौलवी साहब बता रहे हैं जी अभी असर के टाइम तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था। कल भी देखा मैंने, कल भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, मरने से पहले भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ठंडी बिल्कुल। अटैक आया, मर गया। मैंने कहा इसकी कब्रिस्तान, इसकी कब्र में भी एक पेटी रखवा देते हमारे ताया। मैंने कहा कब्र में पेटी रखवा दो, पीता रहेगा। वहाँ तो भाई न कोई काम आएगा, न लिहाज़ल किताब ला युक़ादिरु सगीरतन वला कबीरा। सुनो कान खोल के, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, कोई पिलाने वाला नहीं है, कोई मालकु मिन नसीर, कोई मददगार नहीं है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कोई मददगार नहीं आएगा आपका। न पंखा रखा जाया, न कोई पीने की चीज रखी गई, न खाने की चीज रखी गई। अमाल और जो चीज जो मैं आपको नसीहत कर रहा हूं आज के जलसे में, वो दो चीजें आपकी जिंदगी में होंगी तो रब्बे काबा की कसम आपको ऐसा मजा आएगा, ऐसी ऐसी चीजें नसीब होंगी कब्र में कि आपका रूह जो है ना, अल्लाह की कसम ये करेगी मेरा अल्लाह, मुझे जिंदगी में रहना ही नहीं था। हाँ, जब आदमी जो है अल्लाह की नेमतें, जन्नत की नेमतें अपनी आंखों से देखेगा, उनको चखेगा, तो रब्बे काबा की कसम यूं कहेगा काश मैं दुनिया में पैदा ना होता, या पैदा होता मर जाता, मुझे तो इन नेमतों के सामने सब हेच नजर आ रहा है। हर आदमी चाहता मेरी दुआएं कबूल हो, चाहता कि नहीं चाहता? भाई मेरे साथ देखो, तकरीर नहीं, मेरे साथ समझन इफ़हाम व तफ़हीम, कहने सुनने की बातों में हाँ हम पे करते रहो, झूठ नहीं। समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो दोबारा समझाऊंगा। हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता मेरी दुआ कबूल हो? कौन कौन चाहता है? माशाअल्लाह, हर आदमी छोटा बड़ा चाहना भी चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे। हर आदमी चाहता है मालदार बन जाऊं, रिज़्क़ हलाल, तंगी ना हो, किसी के सामने कर्जा ना लेना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े। हर आदमी चाहता नहीं चाहता? हर छोटा बड़ा मौसम की खुशगवारी चाहता कि नहीं चाहता? ठंडी हवाएं हो, ठंडा हो, जिससे आराम और राहत का सामान हो, हर आदमी चाहता है नहीं चाहता? तमन्ना होती है नहीं तो होती। और मरने के बाद क्या चाहता है? मरने के बाद चाहता है कि मुझे जन्नत जो अल्लाह ने वादे फरमाए हैं, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे फरमाए हैं कि तुझे ऐसी जन्नत अता करूंगा जिसमें दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और उसमें तेरा ऐसा इंतजाम होगा, ऐसी लज्जतें होंगी, ऐसी खुशियां होंगी जो दुनिया में कभी तसव्वुर में भी नहीं आई होंगी। हर आदमी चाहेगा अल्लाह अकबर, काश मेरा भी उन जन्नतों में, जन्नत अदन में, जन्नत फिरदौस में, जन्नत रिहान में मेरा नंबर आए, मुझे नसीब हो जाए। लेकिन उसका इंतजाम क्या किया, कैसे मिलेगी भाई? वो कभी सोचा है?
सोचा करो। मुझे लगता है कि पूरे गांव को नहीं पता होगा। मैं सिर्फ दो चीजें आपको बता रहा हूं, जिन जो नुस्खा है, जो रास्ते हैं, जो राह है, औरतें भी गौर से सुने, मर्द भी गौर से सुने, और सुनने के बाद अपनी जिंदगी का जेवर बना ले। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता। ये जो जमात वालों ने तुम्हें गलतफहमी का शिकार कर दिया ना, मैं इसको नहीं मानता। एक सुभान अल्लाह पढ़ लो और जो है जन्नत में पेड़ लग जाएगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो जन्नत में महल बन जाएगा। अरे बेईमान फरिश्तों का यही काम है, क्या तेरे लिए पेड़ ही लगाते रहेंगे जन्नत में? तू इधर फसाद करता रहे, तू इधर बेईमाना करता रहे, तू इधर शराब पीता रहे, तू इधर झूठ बोलता रहे, तू इधर लोगों की डोल काटता रहे, तू लोगों के गन्ने जो है खराब करता रहे, तू लोगों को सूद पे पैसे देता रहे, तू लोगों की मजबूरियों से खिलवाड़ करता रहे, तेरी औलाद जिना करती रहेगी, लूडो खेलती रहेगी, लोगों पर गंदी निगाहें डालती रहेगी, और तेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जन्नत में जो है महल बनना, तेरे बाप का नौकर है खुदा। गलतफहमी का शिकार है लोग। सुनो, ये उसूल का मजहब है, ये उसूल का दीन है। तमाम दीनों में तब्दील, तरमीम और सारी चीजें लोग करते रहे, लेकिन इस दीन का जिम्मा ये उसूली और कानूनी ज़ाब्ता हयात है। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वादे के साथ अता किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस दीन को नाजिल किया है, कुरान को, दैट इज कुरान, सो इस कानूनी हयात, हमने इसको उतारा है, हम इसकी कयामत तक हिफाजत करेंगे। सारी दुनिया के ममालिक मिल करके इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, कुरान खत्म हो जाए, कुरान जला रहे हैं, कुरान दफन कर रहे हैं, छपना बंद कराए दे रहे हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये 1500 बरस पहले से चैलेंज उठा था, और सूरज डूबने तक और चांद के खत्म होने तक, जमीन के लपेटे जाने तक, आसमान के सितारे टूट जाने तक ये हमारा चैलेंज है। इसको कोई खत्म करने वाला नहीं है। ना कुरान खत्म किया जा सकता और ना कुरान वाले, बोलो ना भाई, ना कुरान वाले खत्म हो सकते। अब ये तो हम जवाब नहीं देते, जिस दिन हम जवाब देने पे उठेंगे तो हमने तो हवाओं का रुख बदल दिया है, हमने हवाओं के थपेड़ों का जवाब दिया है, हमने समंदरों से सीने टकराए हैं, हमारे सीनों में वो खून है। जब एक आदमी कुब्बतुस सखरा पर खड़ा होकर लाखों यहूदियों को ललकारता है और कहता है, यहूदियों तुम्हारे पास तो लोग हैं जो जीने की तमन्ना रखते हैं, और मेरे पास लाखों ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मौत को गले लगाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, हम उसकी औलाद है, हमारे खून में कुछ ना कुछ तो होगा। हमने तो सबर सबर सबर, और मैं तो उन मौलवियों को भी बहुत ज्यादा मुखालिफ हूँ, या यूं कह लीजिए वो मुखालिफ मेरे जज्बों, वो मौलवी मेरे जज्बों के खिलाफ हैं, जो यूं कहते हैं सबर मसलिहत मसलिहत मसलिहत। चुप रह लो, चुप रह लो, चुप कब तक चुप रह ले? नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात भाई? समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त जंगल, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो उस बाप के औलाद हैं, जब हम गए समंदर से पहले कश्तियां जला के आगे बढ़े हैं कि लौटने की आरज़ू दिल में ना आए कि वापस बीवी बच्चों में लौटना है। कश्तियों में आग लगा दी, अब सीना लेके सामने गए दुश्मन के। हम तो उसकी औलाद हैं। लोगों अपनी हैसियत पहचानो, अपने के अंदर जज्बे पैदा करो। आज भी नहीं देखा पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की ताकत, नाटो की ताकत, सुपर पावर अमेरिका एक छोटे से टुकड़े हमारे चंद लोगों से, एक मोहल्ले से लड़ रहा है। और क्या हो रहा है? इलाज कर रखा नहीं कर रखा? बोलो। ये 50% भी नहीं बता रहे हमें, क्योंकि जो जिस सहाफी ने जरा सी आउट कर दी खबरों से पकड़ के जेल में, या खलाक से शूट, ताकत उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, दुनिया उनके हाथ में है। उनका दावा ये कि दुनिया में अगर कोई सुई भी घूम रही है वो हमारे हुक्म से घूम रही है, दुनिया में अगर कोई बात फैलती है हमारे आदेश से फैलती है, दुनिया में अगर कोई बात दफन होती है वो हमारे इशारों पर दफन कर दी जाती है। बड़े बड़े मार्कतुल आराज जो है जर्नल
जो चंद सजाते थे उन्होंने अपने दफन कर दिए इसे हक बात पर, और पता नहीं चला दुनिया को कि कहाँ चले गए। है ऐसा। लेकिन एक मोहल्ले ने, हमारे चंद नौजवानों ने, अल्लाह अकबर, ये तो वही कौम है, खुदा की कसम, मैं कसम खा सकता हूं कि ये वही लोग हैं जो सहाबा का खून अपने भस्मों में लिए फिरते हैं। नहीं देखा आपने गज़वतुल अहज़ाब के अंदर चंद सहाबी हैं, चंद नौजवान हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में, हजरत सलमा इब्न अक़वा हैं साथ में, नौजवान साहबी हैं सारे, और सारे हाफिज़ मौलवी नहीं है, बगैर मौलवी है, एक आध होगा उनमें कोई मौलवी। जा रहे हैं देखने के लिए भेजा। उस वक्त वो सुपर रोमन एम्पायर जो दुनिया की उस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, जैसे कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जबरदस्त आजमा है, सीना आजमा रहे हैं अपना, और अल्लाह उन्हें फतह दे रहा है। ऐसे वो उस वक्त की रोमन एम्पायर को तोड़ने वाले कौन है? सहाबा। उस वक्त अल्लाह के नबी के जमाने में सबसे बड़ी ताकत थी जो चंद सहाबा ने तोड़ी थी। इधर तो जो है वो हजारों में, और उधर वो 65,000 थे। कितने? 65,000, और ये 1-1.5 और वो 65,000। कोई मुकाबला है? लेकिन जब ये दस्ता गया था देखने के लिए, इन्होंने देखा कि दुश्मन तो बिल्कुल तैयारी पर है। इन्होंने कहा क्या जाओगे पीछे, यहीं से स्टार्ट करो, आते रहेंगे लोग। उनको किसी तरह इत्तला पहुंची जाएगी और वहीं लड़ना शुरू कर दिया। वही उन्हीं चंद लोगों ने, इसलिए कि हम जो काम भी करते हैं किसके लिए करते हैं? बोलो ना भाई, हम अपनी जिंदगी के लिए नहीं करते, हम तो, हमारा तो सब जान माल सब कुछ अल्लाह का है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने हमें तो ये आदेश दिया जिस पर हम अमल करते हैं। ऐ लोगों, वो लोग जो ईमान ले आए मेरी जात पर, आखिरत के दिन पर, मेरे नबी पर, उनके माल को और जान को मैंने जन्नत के बदले खरीद रखा है। अब हमारी है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा कि ये जान अल्लाह की है। जब लेना चाहेगा तभी आपके जिस्म से रूह निकलेगी, वरना सारी दुनिया बारूद बरसाती रहे। नहीं देखा आपने? हर एक आदमी पर 65 किलो से 70 किलो जितने आदमी रहते थे, हर एक आदमी के हिस्से में 70 किलो बारूद आया है जो गिरा है गजा में। कितना भाई? आदमी में वजन कितना होता है? 65 से 70 किलो। हर आदमी के हिस्से में अगर बारूद सारा तोला जाए तो हर एक आदमी पर 10 लाख लोगों पर, जो गाजा में रहते थे, उन 10 लाख लोगों पर हर आदमी के ऊपर 70 किलो बारूद गोया के गिरा है। लेकिन क्या सबको मार पाया है? सब मर जाने चाहिए थे भाई। जब हर एक आदमी पर 70 मट्टी घेर दो 70 किलो, तो तुम्हारे ऊपर जितने बैठे हर एक के ऊपर 70 किलो मट्टी घेर दो, मर जाएगा नहीं मर जाएगा आदमी? भाई 70 किलो मट्टी के नीचे आदमी दब गया, मर जाएगा। लेकिन मरे सब? नहीं मरे। उसी में वो खेल रहे हैं, बच्चे वीडियो बना रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें हो रही है। रब्बे काबा की कसम, उनको देख के आता है याद के ये हैं साहबा की औलाद। हम लोग भी अपने आप को बदलें। हमने अपने आप को खेतों में लगा लिया। मेरे 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे वाले का देखो यूं बैठा रहे बैठक में यूं, और उसके औलाद को देखो यहाँ तक, चूंकि आसाइश है ना, 2 पैसे जेब में है, यहाँ तक का बनियान पहन लेगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेगा। वो कच्चे पक्के मुर्गे खा के थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं ना यहाँ से शुड्डे उड्डे, तो उसकी यूं होती है चाल, यूं चलता है। ये कौन है भाई? नंबरदार का बेटा है। हाँ, इन बुड्ढों से पूछो जिनके गाल पिचक गए, जिनके घुटने टूट गए, ये भी जवानी में ऐसे ही थे। इनसे पूछो अपनी जवानी में कैसे थे, लेकिन गाल पिचक गए। अब खाली जो रूह बाकी है, कहां गए? पूछो जरा उनसे जो कब्रिस्तान में थे। हाँ, सवाल किया लोगों ने। हजरत अमीरुल मोमिनीन के बाद एक और आदमी गुजरे, उमर सानी, उमर इब्न अब्दुल अजीज। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब के बाद बहुत बड़े आदमी थे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज, बहुत बड़े आदमी। कब्रिस्तान में गए तो एक कोने में जाकर के दहाड़ मार मार के रोने लगे, चीख मार मार के। लोग डर गए, यार क्या हुआ हजरत को? हजरत को एक आदमी ने कहा, बड़े मियां आप ही तो पूरे जनाजे के जिम्मेदार हैं, सब लोग आप ही चीख मार मार के रोने लगे।
क्या हुआ? सूब की रो की आंसू साफ करे, कहने लगे भाई मुझे अभी इस कब्र से आवाज आई है कि उमर मुझसे पूछता क्यों नहीं है, मुझसे पूछता क्यों नहीं है कि मैं आने वालों के साथ क्या मामला करती हूँ। मैंने कह दिया बता क्या मामला करती है। उसके जवाब में मुझे खबर ने कहा है, ए उमर मैं यहाँ आने वालों के कलाइयाँ तोड़ देती हूँ, उनके घुटने जुदा कर देती हूँ, इस हविस भरी पैसे इकट्ठे करने वाली खोपड़ी में कीड़े डाल देती हूँ, इसको खोखला कर देती हूँ और कफन को मैं दीमकों से बिल्कुल बोसीदा करा देती हूँ, हड्डियां चूर चूर कर देती हूँ। हाँ मेरे अंदर बड़े बड़े सूरमा रुस्तम हैं जिनका मैंने खाक बना दिया, मिट्टी बना दिया, मैं पसलियां आपस में जोड़ देती हूँ। और मुझे ये सुन करके बर्दाश्त न हुआ। उमर इब्न अब्दुल अजीज चीखे मारते रहे, दाढ़ मार के रोने लगे और बेहोश हो गए। नौजवान बच्चों कभी कब्रिस्तान में जाया करो तो सोचा करो, मैंने अपनी जिंदगी में रब्बे काबा की कसम ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो घर में अकेले शेरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले, लेकिन जब उन्हें मौत ने उचका तो मैंने उनको गुसल दिया। 1.5 क्विंटल के 1.25 क्विंटल के नौजवान तख्ते पर लेटे हुए हैं और माँ तड़प रही है, बहनें बाज नोच रही है, उसकी बेवा गशी और बेहोशी का आलम है। हाँ मगर इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, उसको कोई नहीं कर बचा सकता, एक सेकंड भी इधर से इधर नहीं कर सकता। यहाँ रब्बे काबा की कसम अभी मौका है। मैं आपको गलतफहमी में नहीं मुब्तला करता, मैं आपको नहीं कहता आप मौलवी बन जाइए, आप हफ्जी बन के बैठ जाइए, आप 24 घंटे जमातों में घूमिए ना, मैं नहीं कहता, बस इतना कहता हूँ आपके दाढ़ी हो या ना हो आप मोमिन बन जाइए, आप पे कुर्ता पायजामा हो या ना हो आपको अल्लाह के रसूल पर यकीन हो जाना चाहिए। अल्लाह की जरूर अल्लाह की बताई हुई बातों पर मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें दिया है उसको अपने सीरों में बसा लो और जिस चीज से तुम्हें मना किया है उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ, बस इतना कहता हूँ। आप चाहे पैंट में हो, चाहे बुरसेट में हो, चाहे आप किसी भी चीज में हो, ईमान का ताल्लुक यकीन का ताल्लुक यहां से है। बड़ी बड़ी दहाड़ियां हैं और 12 नंबर का बेईमान है, हाजी है मगर 24 नंबर का बेईमान है। क्या फायदा है उस हज का? वो हाजी नहीं है। जो हज करने के बाद भी बेईमान हो या हाजी हाजी, अरे बोलो ना, यूं देख रहे कोई हाजी है क्या? हो तो होता रहो, तुम क्यों डर रहे हो? मुकदमा तो मेरे पे ही तो हो सकता है ना, तुम काहे को डर रहे हो? हाजी है, हाजी साहब डबल हाजी साहब। याद रखना रब्बे काबा की कसम, अल्लाह जो है इन पगड़ियों को नहीं देखता, अल्लाह इन कपड़ों को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। अला फिल जसद मुदगा इदा सलहत सलहतिल जिस्म कुल्लुहु व इदा फसदतिल जिस्म कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। हुजूर ने फरमाया लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारा जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो जिस्म खून का जमा हुआ अगर वो सलामत है तो तुम सलामत हो, आंखें सलामत हैं, कान सलामत हैं। अगर वो बेईमान हो गया सारा काम खराब हो गया। हाजी तो है मगर दिल बेईमान है, नमाजी तो है दिल बेईमान है, ना दुआएं कबूल होती, इसलिए गर्मी पड़ रही है, इसलिए बारिशें रुक जाती हैं, इसलिए रिस्क में बरकतें रोक दी जाती हैं। बस मैं आपको ये फार्मूला बता के जा रहा हूँ कि आप नौजवान बच्चे औरतें बूढ़े अपनी जिंदगियों में बसाएं तो इंशाअल्लाह जो बसाएगा उसका नतीजा और करंट और उसकी ताकत अपनी आंखों से देखेगा दुनिया में। उसका क्या फार्मूला है? इधर देखो उधर, ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है फिर? इसका मतलब तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आ रही। मेरी दुआ करा दूं क्या? तुम्हारे तो आरी अकेले के, इनके दुनियानी नेकपुर वालों के तुम तो बाहर के हो भाई, दुआ करा दूं क्या? तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर बात बढ़िया लग रही हो तो जलसा चलाओ, बढ़िया ना लग रही हो तो खत्म। तुमने किसी को कोई गवर्नमेंट को थोड़ा लिख के देना, बात सुना करो तो अमल किया करो, ढंग से सुना करो। मैं बहुत दूर से सफ़र करके यार मेरी कमर में तकलीफ है, आपने देखा कि मैंने इंस्ट्रूमेंट रख के तब बैठा हूँ मैं आपको। मुझे डॉक्टर ने कह रखा बिल्कुल नहीं बैठना, बैठोगे आधे पौने घंटा बैठोगे तो इंस्ट्रूमेंट रख के बैठोगे ताकि तुम्हें ये जो है प्रेशर करता रहे इंस्ट्रूमेंट। आप इधर उधर देख रहे हो।
मैंने जलसे काफ़ी हद तक बंद कर दे, मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन नेकपुर के लोगों से मुझे लगाव है। यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझसे मना नहीं होता यहाँ के लोगों के बारे में। अच्छी बात सुना करो, तो फार्मूला सुनो और ज़िंदगी में बिठा लो। हर आदमी चाहता है मेरी रोज़ी में बरकत हो, हर आदमी चाहता है मेरी दुआएं कबूल हो, हर आदमी चाहता है लोग मुझसे मोहब्बत करें, और मरने के बाद हर आदमी चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर आदमी चाहता है जन्नत भी आला किस्म की जन्नत मिले। तो भाई उसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, दो ही फार्मूले हैं, याद रखना। बड़े बड़े हफीजी और अमीर साहब और चिल्ले फैल हो जाएंगे फिर उसके सामने। हाँ, ये तो बाजी हफीजों ने दम घोट रखा पूरी दुनिया का मौलवी। अवाम तो फिर भी बहुत अच्छी है, हम गड़बड़ हो गई है, हमारी भी गलतियां बहुत हैं। अगर मौलवी ठीक हो गए, खुदा की कसम तुम्हें तो 2 दिन में सीधे कर देंगे, 2 दिन भी नहीं लगे। ये तो मौलवियों का ऐसा गड़बड़ हो रहा मामला, एक मस्जिद से मौलवी हटता नहीं, 8,000 रुपये तनख्वाह, इसका बिस्तर मुतवल्ली ने गोल करा, फटाके जैसे साथ में दूसरा गया। रे बेईमान, तुझे साथ की मिली नौकरी, कुछ और कर ले, कुरान पढ़ता रहे, मजदूरी कर ले। मजदूर को मिल रहे 15,000, ये साथ में ही पढ़ा, चोरी नहीं करेगा, बेईमान है। नहीं समझ में आ रही? अरे मौलवी को कह रहा तुम क्यों डर रहे भाई? बेईमाना नहीं, जो बेईमाना करेगा वही तो बेईमान है। कुरान इसलिए नहीं पढ़ा कि तू इमामती तेरे पे फर्ज है, कुरान इसलिए पढ़ा कि तू जन्नत में जाएगा। तिलावत कर, लोगों को फैला, फ्री में फैला, मजदूरी कर, नौकरी कर ले। अब कह रहे जिन्हें मैं तो साथ में ही पढ़ा, साथ में नहीं करने का, साथ में तू खा, तू मुझे कैसे चला लेगा घर, तू बेईमाना जरूर करेगा। ये मैं तुझे अंदर की, ये आप लोगों को अंदर की बात बता रहा हूं। इसलिए ने मौलवियों को बेईमान तुमने बनाया। खुदा के यहाँ जब ये मौलवी पकड़ा जाएगा तो तुम्हारे गले में भी पट्टा गिरेगा, कहा जाओ। और मुतवल्ली का तो ऐसा तैसी होनी है, मुतवल्ली का तो बेड़ा गर्क करेगा अल्लाह मियां। ये जो बने फिर रहे हैं मुतवल्ली साहब, सदर साहब, सदर साहब के जोड़ के मारेंगे फट्टे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। अगर लोगों को पता चल जाए कि सदर साहब की जिम्मेदारी मस्जिद की लिए इमाम के लिए क्या है, तनख्वाह पे भी नहीं बदलेगा। और ये जो लड़ाई है बजरी सदरों में, कुछ तो होगा। क्यों बजरी लड़ाई? नहीं समझ में आ रही? हाँ समझ में आ लो। सदर न बनना, सदर न बनना, निपट्टे बजे बजे। और जो बन गया वो डरता रहे, डरता रहे, डरता रहे कि कयामत के दिन कहीं मौलवी इमाम तेरे पे दावा ना दायर कर दे, मुख्तदी तेरे पे दावा दायर ना कर दे, कोई बाहर का आने वाला मेहमान दावा दायर ना कर दे, वो ही काम खराब कर देगा, जहन्नम में लेके जाएगा। अब तो मुतवल्लियों ने मुअज्जिन साहब, अजी मुतवल्ली साहब, सदर साहब, बैतुल खला को ताला लगाओ। हरी सन का ताला जड़ दिया, इतना मोटा बैतुल खला पे, तेरा बेड़ा का रखो मुतवल्ली, सोना रख रखा उसमें, बैतुल खला में ताला। अब पेट लग रहा, बेचारा भागा हुआ आया, जाके जब मोटा ताला लग रहा, ना टूट सकता ना खुल सकता। अब ये बेचारा खड़ा, क्या करूं, इसके पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रही है, मुतवल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। अजी मुतवल्ली साहब ने कहा सदर ने, मैं नहीं डरता डुराता, चाहे बैठा हो कोई भी मुतवल्ली, जो सही होगा वो मेरे सर पे बैठा, अल्लाह के घर की मदद कर रहा, वो ऊंचा मकाम होगा उसका, उसका सर ऊंचा होगा कयामत में कि ये मस्जिद का खादिम था। इसीलिए मुअज्जिन का खादिम का रुतबा बड़ा है। द लीडर इज द सर्वेंट ऑफ नेशन। हुजूर ने फरमाया सय्यदुल कौम खादिमुहुम, हम खादिम नहीं है, हम तो डिक्टेटर हैं, मुतवल्ली हम, सदर साहब है, हमारी हुक्म के बगैर बीवी के पास भी नहीं जाएगा मौलवी, बीवी के। हाँ, एक बेचारे सीधी गरीब एक जगह में गया तकरीर करने, जरा प्रोग्राम में, तुम्हारी बिरादरी का गांव बड़ा, उसने इमाम साहब भी सब लोग आगे बैठ गए, मुसाफा करने लगे, मुफ्ती साहब दुआ करियो, दुआ करियो, दुआ करियो। इतने में इमाम साहब का मुस्तवल्ली ने जानबूझ के चुटकी ली, कह रहे हजरत ये इमाम साहब के लिए भी दुआ कर दियो। मैंने कहा भाई बिल्कुल करेंगे कि हाँ जिनकी शादी हुई है अभी, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा बेचारा सीधा था, फट इमाम साहब से रुका नहीं गया, उसका लबरेज हो गया पैमाना। क्या लगा, देखो जी हजरत जी, ये तुम मुतवल्ली साहब भी बैठे, तुम्हारे सामने बात हो रही, जब मेरा निकाह हुआ एक नमाज बताओ मेरी कज़ा हुई क्या? मैं ईशा पढ़ के जाऊं, फजीर पढ़ के आऊं, फजीर पढ़ा दूं, फिर ईशा पढ़ के जाऊं, फिर फजीर पढ़ा दूं, बताओ इनका क्या नुकसान हो रहा? ये मुतवल्ली साहब कह रहे यहीं सो, घर नहीं जाएगा। कह ले देखो जी हजरत जी, इन्हें कह दो मैं मस्जिद छोड़ दूंगा, बीवी नहीं छोड़ने का पड़ी। मैंने भाई बात तो सही है तेरी, बीवी छोड़ने की चीज नहीं है, बीवी जब कर ली अल्लाह ने तेरे पल्ले में मार दी, तो भाई हफीज जी सब कुछ कर सका, बीवी नहीं छोड़ सकता मौलाना। हमने भी देखा, जुमरात को देख लो आप, माशाल्लाह कैसे भाई है मेरे, अभी तो मैंने पैसे मांगे भी नहीं, क्या कहने भाई,
जुमरात को देख लो, साइकिल पे खुदा की कसम रेल बना दे साइकिल की हफीजी। जुमरात में देखो हफीजियों को, रफ्तार देखो हफीजियों की जुमरात में, पता नहीं कहाँ से इतनी स्टीम आ जाती है। अल्लाह की कसम रुका या नहीं रुकता, चूंकि मेरे अंडर में 28 हफीजी हैं। कितने? जिसमें कुछ मौलवी भी है, मुफ्ती भी है, 28 हैं। कहाँ है मेरा ड्राइवर? मेरा ड्राइवर भी एक कारी साहब है, कहाँ है भाई? खुदा की कसम रस्सियां डाल लो, रुकता नहीं। मेरे पैसे रोक दिए, मगर तनख्वाह नहीं दो, बगैर तनख्वाह के भाग गया, पता नहीं कहां से लेके गया पैसे। तो भाई ये तो अल्लाह का निज़ाम है। मियाँ बीच में कुछ देखो, दो नौजवानों को बड़े मजा आ रहा, बड़ी मोहब्बत हो रही है इनके बीवी से। तेरी शादी हो गई तो तू क्यों हंस रहा जब तेरी शादी नहीं हुई भाई, पीले कुर्ते वाले। तो भाई खुदा की कसम इन बातों से मैं आपको दीन समझा रहा हूं कि दीन क्या है। अल्लाह करे तुम्हारी जो सीनों में बात बैठ जाए। हाँ, बात लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी चीजें रखी रह जाएंगी, लेकिन कुछ चीजों में बगैर दाढ़ी वाला हो, हत्ता के बाहर देखने में बददीन सा मालूम होता हो, लेकिन फार्मूले दो थे उसके पास, और उन फार्मूलों पर अमल था, काम बन जाएगा। हजारों साल पहले चले जाएगा उनसे, हजारों साल पहले। हाँ, एक 50,000 बरस का तो एक दिन होगा कयामत का। नहीं समझ में आई? कितने दिन का भाई? हाँ भाई, जब सूरज को ड्यूटी से हटा देगा अल्लाह मियां, चांद को ड्यूटी से हटा देगा, तो फिर तो दिन ही दिन है। जैसा अल्लाह चाहेगा वैसे होगा। एक ही हुकूमत रहेगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आवाजें लगेंगी, आज किसकी हुकूमत है, कौन है इस दुनिया का मालिक? एक ही आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तो मेरे भाइयों, दिल से इस बात को याद किया करो, दिल से। मैं तुम्हें बहुत चिल्ले नहीं बता रहा, दो चीजें बता रहा हूं। कुरान में आया है, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिकुम व बनीन। अल्लाह का निजाम देखो आप, खुदा की कसम इस पर यकीन कर लो आप। ये फार्मूला देखो, सुनो, आप मेरी बात सुनोगे, इधर उधर कर दोगे, आपकी मर्जी की बात है। जो मानता है उसका काम बनता है। हर चीज को अल्लाह ने, कोई कहने लगे मैं नहीं मानता आग को, मैं नहीं मानता आग को, कौन कह रहा आग जलाए? जो भी कपड़े उतार के या कपड़ों समेत कूद के देख ले, तभी तो पता चलेगा। देखा किसी को कोई आग में कूद गया हो, सलामत आ गया हो? या कह ले मैं नहीं पानी वानी को मानता, पानी पानी क्या है, कूद के देख समंदर में, पता चल जाएगा पानी क्या है। कोई कहने लगा जहर वहर कुछ नहीं है, तो सारी चीजें मटेरियल ही तो है। पी के देख ले, सल्फास जरा टच ही करके देख ले जबान पे, करना नहीं याद ना गई। हाँ, अल्लाह की कसम, इनसे ज्यादा जल्दी असर करने वाली अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, अल्लाह के नबी का कानून है। जिस तरीके से दुनिया की चीजें अपना अपना असर रखती हैं, इसी तरीके से दुआएं, अमल, कुरान, कानून, अल्लाह की बताई हुई चीजें असर रखती हैं। मैंने अमल करके देखा है, तजर्बा करके देखा है, और जिस आपको करना तो आप भी कर लीजिए। हिंदू करके देखेगा, हिंदू कर लेगा, जो उस फार्मूले पे आ जाएगा। अल्लाह ने एक बात बताई, एक तो अपनी आदत बना लो अस्तगफार की। क्या करने की भाई? हाँ, पूरा याद हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। कोई सा भी अस्तगफार, और भी कुछ याद नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह 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 मामूल बना लो। और दूसरा, देने का मिजाज यानी सखावत। क्या है भाई दूसरा? सखावत। रब्बे काबा की कसम, ये रईस आपसे दूर नहीं कि बिहार बंगाल का है। इन दो बातों पर अमल करे, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बेरोजगार हो, और उसका काम न बने, उसके रोजगार न मिले, उसकी दुआएं कबूल ना हो, मेरा कॉलर पकड़ लेना, मैं तैयार हूं इसकी जमानत देने के लिए। जो आदमी गरीब है,
छोटी सखावत करना शुरू कर दे। बिल्कुल गरीब है मोहताज, उधार लेके सदका करना शुरू करे, फिर देखना कैसे पैसे आते। ये मेरा तजर्बा नहीं, मैंने हजारों लोगों से बात करके आपको तजर्बा शेयर कर रहा हूं। इसमें अल्लाह के रसूल के इस फरमान में इस कदर असर है कि रब काबा की कसम औलादों को सिखा के चला जाना कि बेटे अपने माल से सखावत करते रहना, कंजूस और बखील न बनना, सारी जिंदगी तेरे ऊपर रिस्क नाजिल होता रहेगा। और दूसरा फार्मूला फ्री का है। एक तो बहुत महंगा है, महंगा भी कुछ नहीं, महंगा भी कुछ नहीं, ठोकर लगती है, अंगूठा फूट जाता है, चले जाओ डॉक्टर के, फौरन कहते हैं लाओ 500 रुपए लाओ। 150 रुपए की दवाई होगी, 150 की जो है पट्टी होगी, 200 रुपए मेरी फीस की होगी है। 500 ले लेता नहीं ले लेता। और अल्लाह की कसम चलने से पहले अगर तू 50 रुपए सदके के दे देता, 450 तेरे फिर बच गए थे। सोच की बात है। एक तो सखावत, सखी आदमी पर दौलत बरसती है, उसकी मगफिरत होती है, अल्लाह राजी होते, उसका माल बढ़ता है, उसकी औलाद होती है। अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसके औलाद ना होती हो, कोई औरत तावीज़ों के लिए रली खुली फिरती रहती है, डॉक्टरों की, हकीमों की, पंडितों की, मौलवियों के और पंडितों के पल्ले में होता तो जिसको चाहते औलाद देते, जिसके चाहते बंद कर देते, कोक बांध देते। कोक तो इसी के हाथ में, खोलनी और बांधनी। ये मौलवियों का और पंडितों का और ताबीज वालों का बहुत बड़ा धोखा है। मैं खोल दूंगा जी कोक, पहले तो अपनी माँ की खोल। क्यों बंद हुए? खानदान में बहनें बैठी, उन्हीं की कोक खोल ले। कोक तो दो ही तरीके से खोलेगी, फार्मूला बता रहा हूं। आप सखावत शुरू कर दो, सखी बन जाओ, देने का मिजाज बनाओ। गरीब हैं थोड़ा देना शुरू करो, अमीर हैं और ज्यादा देना शुरू करो, उससे ज्यादा अमीर हैं अपनी हैसियत के मुताबिक देना शुरू करो, और अपने इस्तगफार करो। कुरान का फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब को मनाओ, इस्तगफार शुरू करो। इन्नहु काना गफ्फारा, सबसे पहला अमल तो ये होगा कि तुम्हें माफ कर देगा, गलतियां सब माफ। दूसरे वयुमदिदकुम बि अमवालिकुम, है ना भाई मौलवी साहब, वयुमदिदकुम है ना, वयुमदिदकुम बि अमवालिकुम व बनीना, तुम्हारा माल बढ़ा देगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस कुर्सी पर बैठे हुए आसमान से जमीन तक की कसम, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। वयुमदिदकुम बि अमवालिकुम, ये तुम्हारा माल बढ़ा देगा। और दूसरे तुम्हारी औलादों में बरकत कर देगा। वो बनीना वयजअल लकुम अनहारा, और फिर तुम्हारे लिए जन्नत भी तैयार खड़ी है जिसमें नहरें होंगी। क्या है वो युमदिदकुम बि अमवालिकुम? हाँ, तो बारिशें जो हैं, बारिशें भी इसी की वजह से। दो अमल कर लो। लोग अभी जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही, बारिश के लिए कोई शरबत बांट रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं। इस्तगफार और सखावत, चलो शरबत को तो कह सकते हैं, सखावत में आता है। तो भाई हर एक आदमी अल्लाह की कसम अपने से ऊपर हटके ये ना देखो कि फला काम रुक जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, कम नहीं हुआ करते। मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कसम खाई है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है उसका माल कम हो जाए, ये हो नहीं सकता। और मुझे 25 साल तकरीबन स्टेज पर हो गए, मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया हो और उसका जो है पैसा कम पड़ गया हो, वो गरीब हो गया हो, कोई आज तक नहीं मिला। तो पहले अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना गफ्फारा, तुम्हें माफ कर देगा। वयुरसिलकुम, क्या है? वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और तुम्हारे ऊपर आसमान को मूसलाधार बरसाएगा। बारिश भी तो रहमत है ना, कितनी बड़ी बरकत है। दो नौजवान अगर अमल कर लेंगे पूरे मजे में, इस गांव पर मूसलाधार बारिश रहमतों की हो जाएगी। सिर्फ दो। अभी हम मुसलमान हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले डीजीपी से मिलने गया था। डीजी जो पूरे सूबे का पुलिस महकमे का जो है अब्बा होता है, मालिक होता है, डीजीपी पूरे सूबे पर होता है, उधर मैं मिलने गया। तो वहाँ एक मैडम A2DG एडिशनल वो थी, मुसलमान थी या हिंदू थी। मैं तो गया मिलने के लिए,
तो मैं ज़रा शिकायत करने लगा कि मुसलमान एक दूसरे का लेते हैं देते नहीं, अल्लाह से डरता है ना, लोगों में खैर खाई का जज्बा रहा कि अपने ही पड़ोस में तड़प रहा आदमी, उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, उसको खुदा के बंदे को ये नहीं कि कल तेरा बच्चा 1 मिनट में लुट जाता है सारा माल, 1 दिन में लुट जाता, मैंने देखा लुटते हुए 1 दिन में। मैं मल्टीनेशनल सिटी देहरादून में रहता हूँ, मैंने एक दिन में लुटती देखी है दुनिया। हमारे एक दोस्त बीमार होकर हॉस्पिटल चले गए, खुर्शीद अहमद साहब उनका नाम था, गालिबन बड़े बड़े एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, कोमा में चले गए। कोमा में, कोमा जानते हो? कोमा जानते हो? कोमा में चला गया आदमी, गया कोई सा कोमा में, अल्लाह किसी को ना भेजे कोमा में। कोमा जो है ना मौत होती है, बड़ा किस्मत वाला है जो कोमा से वापस आ जाए। कोमा एक तरह से मौत होती है, अल्लाह किसी को ना भेजे। कोमा में चले गए, डॉक्टर ने कहा 8 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा। कितने का? 1। क्या लगा? या तो इधर या इधर मरीज, या तो मर गए एकदम आंख खुल जाएंगी, या अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वो बता रहे कि मुफ्ती साहब उसको 3 लगे। कितने? 3 के बाद मरा। सारे कह मैंने उनसे पूछा टोटल इलाज में कितना? 3 महीने तकरीबन कोमा में रहा। मैंने कहा कितने पैसे लगे? कह रहा मुफ्ती साहब मत पूछो। मैं फिर भी कहने लगे पर डे दवाई के रूम के खर्चे के तकरीबन 1 लाख रुपए पर डे थे। अब तुम देख लो, सारे इलाज दवाई ऑपरेशन सब कुछ करके छक लिए, 1 करोड़ रुपए तकरीबन कमोबेश खर्च हो गए, लेकिन आदमी फिर भी नहीं बचा। क्यों? यकीन नहीं है। इस यकीन को मानो, इस कड़वी हकीकत को तस्लीम करो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही लेता है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जतों का मालिक वही, जिल्लतों का मालिक वही। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदों से मुर्दा, मुर्दों से जिंदा वही। व इज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, बीमारी को बीमारी पहुंचाने वाला वो, बीमारी को उठाने वाला वो अल्लाह। व युतइमुनी व यस्कीनी, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही मालदार बनाता है, वही छीन लेता है। वज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह यरज़ुकुकुम, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही तंग कर देता है, अल्लाह ही खुशहाली दे देता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, ए अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो। तो एक आदमी अगर इन 2 फार्मूलों पर अमल करे, कितने फायदे? पहला उसे माफ, दूसरे बारिश मूसलाधार, तीसरे उसकी औलाद में बरकत, और चौथे उसको अल्लाह की तरफ से जन्नत और अल्लाह की खुशखबरी, और 5वें उसको ऐसी नहरें जारी होंगी, ऐसी नहरें मिलेंगी जिससे उसकी रूह खुश हो जाएगी। 5 इनाम 2 काम करने वाले को मिलेंगे। और भाई ये तो बहुत बड़ा इनाम है कि उसकी दुआ कबूल होने लगेगी। नौजवान बच्चों, है कि नहीं है भाई इनाम? अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कल मैं वाकया सुना रहा था जलसे में, मुझे यहां भी याद आ गया। मैं 2 लोगों का वाकया सुना के बात खत्म कर रहा हूं। 2 फार्मूले। पहला क्या है? पहला क्या बताया? जोर से बोल के बताओ। हाँ, चलते फिरते गाड़ी में, जॉब पे, जंगल में, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लाखों बार इस्तगफार कर दो। औरतों, मर्द, बच्चियां, 5-5 तस्बीहां, 500 बार इस्तगफार कर दो। जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी कोई मुसीबत आए, कोई तावीज न लो, इस्तगफार शुरू कर दो आप। फिर देखना आप काम बन जाएगा आपका, दुआएं कबूल होंगी। जो चाहता मेरी दुआ जो मैं मांगू कबूल हो, इस्तगफार पढ़ के लंबी तादाद में फिर दुआ करे, खट से कबूल हो जाएगी। एक नौजवान बच्चा, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का मशहूर वाक़िया है कि वो चले जा रहे थे, रास्ते में ईशा का टाइम हो गया, ठंड थी, अंधेरा था, मस्जिद में रुके, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद पुटली खोली, रोटी ली और खाने लगे। रोटी खा के फारिग हुए, आ गया मुअज्जिन, जैसे मैं अभी बता रहा था, कहला बड़े मियाँ बाहर हो जाओ। क्यों भाई? अल्लाह का घर है, आग मैं ताला लगाऊंगा। मुतवल्ली साहब ने, सदर साहब ने मना कर रखा, कोई मस्जिद में नहीं रुकेगा। यहाँ भी तो जब बड़े बड़े कानून बना रखे हैं ना
चंदे वाला ऐलान नहीं करेगा, मुतवल्ली की इजाजत के बगैर, मुसाफिर मस्जिद में नहीं रुकेगा, बैतुल खला में कोई मुतवल्ली की बगैर इजाजत टॉयलेट नहीं करेगा। अच्छा भाई चलते रहता है सब। वहां भी कोई होगा, उसने कहा बड़े मियाँ बाहर, अब बड़े मियाँ को तो जानता नहीं था वो कौन है बड़े मियाँ। बाजी बड़े मियाँ तो ऐसा होता है ना, आसमान हिला देता है। अब वो बड़े मियाँ, उसने कहा भाई रात है, मुसाफिरों, नहीं बाहर निकलो। बाहर निकल के खड़े हो गए, मस्जिद में ताला लगा दिया। बड़े मियाँ इधर उधर देखते रहे, सामने देखा एक नौजवान बच्चा, बेचारा बगैर दाढ़ी मूंछ का, पैंट बुरसेट में, और बेचारा सामने तंदूर जल रहा, उसमें रोटी लगा रहा, नान भाई आटा रखा और अपना वो रोटी लगा रहा। बड़ी देर हो गई, पसीन पसीन। हजरत उसके पास गए, रात क्या कहने लगे, बेटे तेरे पास बैठ जाऊं? कह रहा बैठ जाओ बड़े मियाँ, एक से दो भले, मेरा क्या जा रहा है, बैठो, तुम्हारी भी रात कट जाएगी। एक बोरी आटा ले रहा वो। उसके बाद उसने बस इतना करा, सलाम का जवाब दिया, लगा रहा 3-4 घंटे में रोटी पका के फारिग हुआ। फारिग होके कहने लगा बड़े मियाँ रोटी खाओगे? बड़े मियाँ कहने लगे तू क्या रोटी खिलाएगा, तेरे से 2 बोल तो बड़े नहीं मेरे लिए 3 घंटे से। तूने तो ये भी नहीं पूछा बड़े मियाँ खैरियत भी है, क्यों आए? कहने लगा बड़े मियाँ बस मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ,